और वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं। आज है 20 मई 2024, 20 मई 2024 और आज की वीडियो में कुछ एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स भी आपको देखने मिलेंगे और कुछ लॉट भी देखने मिलेगा और साथ में एक नया पोर्टफोलियो 120 कॉइन के एल्बम में मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। जो 60 कॉइन्स का मैं दिया करता था, अब 120 कॉइन का पोर्टफोलियो टाइप भी आपको मिलने जा रहा है। तो ये पूरा एल्बम भी आप देख लेना किस टाइप का है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। और साथ में कुछ कॉइन्स जो मैं आपसे बाय कर सकता हूँ उससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगा, जो आम चलन से आज भी मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मतलब मेरे चैनल पे सिर्फ कॉइन सेलिंग की बात नहीं होती, कॉइन बाइंग की भी हम बात करते हैं और ऐसे भी कॉइन जो आम चलन से ईज़िली आपको मिल सकते हैं, जो आप हो सकता है 10, 20, 30, 50 रुपये में किसी को बेच दोगे। तो उससे बेहतर है अगर आपको नॉलेज थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ा सा नॉलेज लेके अगर आप वर्क करेंगे और आपको अगर पता चलता है कि कौन से कॉइन्स इसमें से निकालने हैं, तो वो कॉइन्स को ही अगर आप ढूंढ के लाएंगे या पार्सल के थ्रू भेजेंगे तो मैं आपसे वो बाय कर लूँगा। ये 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन की थीम वाले कॉइन्स मैं बताने वाला हूँ। रेयर कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें जो आते हैं रेयर कॉइन, इसमें जो आप स्कार श्रेणी या बोल सकते हैं अभी वेरी स्कार श्रेणी में यूएनसी कंडीशन में भी जा सकते हैं, उस टाइप के कॉइन्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो कॉइन्स को ही आपको कलेक्ट करना है, या तो आप अपने लिए भी रख सकते हैं या अगर हमें सेल करना चाहे तो सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो देखिए 2 रुपये के जो कॉइन है नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के, ठीक है, 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स है, इसमें जो आपको सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है, आपको सन देखना है 1994, यानी ये जो ईयर है ये होना चाहिए 1994। ठीक है, 1994 का ये होना चाहिए। और मिंट मार्क पे अगर आपको ध्यान देना है तो 1994 के नीचे आपको डॉट दिखना चाहिए, यानी वो नोएडा मिंट का होना चाहिए। अब जैसे ये 95 का भी फ़िलहाल मेरे हाथ में हैदराबाद मिंट का स्टार वाला देख रहे हैं आप, ये रहा 94 का। ठीक है, अब 94 में आपको जो मैंने कहा वो है ईयर के नीचे यहाँ पे गोल्ड डॉट होना चाहिए, तो वो होगा नोएडा मिंट का कॉइन। तो नोएडा मिंट का कॉइन अगर आपको 1994 का 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन की थीम वाला मिल जाता है तो उसको आप हमें भी सेल आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो ईयर देखना है वो है 1996। ठीक है, 1996, 1996, 1996 का भी आपको नोएडा मिंट का ही कॉइन, यानी ईयर के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार की जगह डॉट होना चाहिए, नोएडा मिंट का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डॉट वाला है तो वो भी हम लेंगे। और साथ में 1996 में विदाउट मिंट मार्क यानी कलकत्ता मिंट का होगा तो भी वो मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी आपसे मैं बाय कर सकता हूँ। तो 2 मिंट से इसमें हम ले सकते हैं, 1996 में नोएडा मिंट और नोएडा मिंट और कलकत्ता मिंट। नोएडा का जो मिंट मार्क है डॉट होता है, कलकत्ता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, तो दोनों को आपको ध्यान देना है। और कंडीशन कम से कम इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, बहुत घिसी पिटी कंडीशन में बाय नहीं किया जाएगा। ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी, ज़्यादा प्राइस आपको मिल सकती है। ये कोई हज़ारों रुपये वाले सिक्के नहीं है, कम प्राइस वाले सिक्के हैं, लेकिन आज भी आम चलन से मिलते हैं। आप इन्हें कलेक्ट करके रख सकते हैं या हमें भी सेल आउट करके आप पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको अगर इसमें से निकालना है नेशनल इंटीग्रेशन की थीम वाले सिक्कों में से ही, तो 2002 का नोएडा मिंट का आपको देखना है। सन 2002 का होना चाहिए, 2002 का होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए नोएडा मिंट का ही, यानी ईयर के नीचे जो है डॉट अगर होगा तो वो कॉइन हम आपसे ले सकते हैं। तो मैंने 3 कॉइन आपको बताए जो आम चलन में आज भी आपको मिलेंगे नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे। एक्चुअली 4 कॉइन बताए, ईयर 3 है लेकिन कॉइन 4 हैं अलग अलग मिंट से। 94 में नोएडा मिंट है, 96 में नोएडा और कलकत्ता मिंट है, और 2002 में नोएडा मिंट है। तो ये 4 अलग अलग मिंट ईयर के कॉइन आपको अगर मिलते हैं तो आप हमें बता सकते हैं सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये था कुछ
कॉइन कलेक्टर्स के लिए बातें, जो मतलब जो सेल आउट करने की कोशिश करते हैं और इस टाइप के सिक्कों को भी वो 2 रुपये का 4 रुपये 5 रुपये में सेल आउट करके आ जाते हैं, क्योंकि किलो में बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी नॉलेज अगर आप लोगे तो आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स जो मेरे पास आए हुए हैं, इसमें से एक कॉइन ऐसा है जिसके बारे में, ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। इसके बारे में मुझे अभी डिटेलिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी ने बताया था कि यूट्यूब पर किसी ने इसके बारे में डाला हुआ है। यूएनसी कंडीशन में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा बेस्ट कंडीशन होगी तो प्राइस इसकी मिल सकती है। तो किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये भेजा था, मैंने इसको अनबॉक्स करके वीडियो भी बताया था आप लोगों को बना के, लेकिन वो वीडियो मैंने कुछ कहा नहीं था। तो आज मैं आपको कॉइन भी दिखा रहा हूँ। देखिए इस कंडीशन में ये कॉइन है 10 रुपीज़ का, जिसकी कीमत बेस्ट यूएनसी कंडीशन में 1 लाख के ऊपर बताई जा रही है। पहले कॉइन देख लेते हैं कौन सा। तो ये कॉइन है सन 2006 का, ईयर 2006 का, और मिंट है कलकत्ता मिंट, यानी ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं नज़र आता है। इसके बारे में मुझे बुक में तो कोई डिटेलिंग मिली नहीं है, ना ही इसके बारे में ऑनलाइन मुझे 1-2 वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे कॉइन्स के बारे में डिटेलिंग मिल जाती है, तो वहाँ पे भी मुझे कोई डिटेलिंग मिली नहीं है कि 2006 में कलकत्ता मिंट से कॉइन छपा है इस टाइप से। लेकिन ये आम चलन से मिला हुआ सिक्का है, यूज्ड कंडीशन का सिक्का है, आप देख सकते हैं। तो और मैंने आज तक मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ये कॉइन मतलब इस टाइप से देखा है, और इसके बारे में मुझे कहीं से भी कोई डिटेलिंग मिली नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई बाय करना चाहता है तो देखिए, हो सकता है ये वाकई में थोड़े बहुत मिंट हुए हो कलकत्ता मिंट से, जिसकी डिटेलिंग लोगों को मिली नहीं है अब तक। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं मार्केट में जो आम चलन में मिलने के बाद पता चलता है कि यार फला मिंट से भी ये कॉइन बना है। जैसे 1983 का 1 रुपीज़ हैदराबाद मिंट का, ठीक है। अब वो कितने बने हैं किसी को नहीं पता है, हाँ, लेकिन उसके बारे में बुक में आया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, ठीक है। इसके बारे में फ़िलहाल अभी बुक में आया नहीं है, रिसेंटली ही अभी इसके बारे में यूट्यूब पे किसी ने वीडियो डाला था। तो अगर कोई बाय करने में इंटरेस्टेड है तो इस कंडीशन में इसकी प्राइस हम रखने जा रहे हैं 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपया, ठीक है। अगर किसी को बाय करना है तो बताइए, आपको ये कॉइन एज़ इट इज़ कंडीशन में पैक करके भेजा जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी ये कॉइन चाहिए, इसकी प्राइस है 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपया। अगर ये बुक में आ जाता है तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत अच्छी प्राइस ये दिला सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक बुक में नहीं आता तब तक मैं भी इसके प्राइसिंग को लेके कुछ नहीं कह सकता हूँ कि बहुत प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल जो चीज़ हमें पता है उस बेस पे मैं बता रहा हूँ, जितनी बात पता है उस बेस पे इसकी प्राइसिंग हम रखने जा रहे हैं 25,000 रुपीज़। जिसको भी बुक कराना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। रह गया ग्रेडिंग करवाने का, तो देखिए वो आप अपने हिसाब से इसको ग्रेडिंग करवा सकते हैं। नॉर्मली जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कॉइन यही रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो से समझ में आ रहा है तो ही बाय कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसका कॉइन है ये उसको मैं रिटर्न भेज दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा परफेक्टली आपको दिखा दिया है। ऐसे ही एक और कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का कॉइन, और मिंट की अगर बात करें तो यह है हैदराबाद मिंट का कॉइन। आपको ईयर के नीचे यहाँ पे स्टार नज़र आ जाएगा। ये 2 एरर वाला कॉइन है। सबसे पहला इसमें वेट का एरर है। ये कॉइन्स 6 ग्राम के बनते थे, ये 5.20 ग्राम का कॉइन है। लो वेट एरर है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें घोस्ट एरर भी है। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो उन जो फ़ोटो का छाप है वो कहीं ना कहीं बैक साइड में हमें हल्का हल्का यहाँ पे नज़र आ जाता है अशोक स्तंभ के आसपास। तो बहरहाल इस लो वेट एरर की कॉइन की जो प्राइसिंग हमने रखी है वो है 2,000 रुपीज़, ठीक है। लो वेट एरर इस टाइप के कॉइन्स बहुत कम मिलते हैं स्मारक सिक्कों में, ख़ास करके 1 रुपया 2 रुपये वालों में, या कोई अभी जैसे ये लो वेट में 5.20 ग्राम है तो किसी में 7 ग्राम 8 ग्राम वेट भी आ सकता है, ठीक है। और लो वेट भी हो सकता है 4 ग्राम। जितना लो वेट जितना हाई वेट होगा उतनी प्राइसिंग ज़्यादा होगी।
अगर मान लीजिए ये 3 ग्राम 4 ग्राम के बीच में होता तो इसकी प्राइसिंग कम से कम 6-7 हज़ार रुपया हो जाती, 5,000 के ऊपर कम से कम इसकी प्राइस होती। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, कलेक्शन में आप अपने रख सकते हैं, यूनिक कॉइन है। ठीक है, तो जिसको भी लेना है इसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। अब एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन जो आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में मेरे हिसाब से 35,000 प्लस में जा रहा है। ठीक है, वो है सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला कॉइन, कॉपर निकल की धात में बना हुआ, कॉपर निकल मेटल में बना हुआ फर्स्ट वार वाला कॉइन। ठीक है, ये सर्कुलेशन स्ट्राइक बहुत रेयर कॉइन है जो आम चलन में आसानी से मिलते नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे 4 कॉइन है जो सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले बहुत महंगे हो चुके हैं, दांडी मार्च वाला भी और खादी ग्राम उद्योग वाला भी, और ये फर्स्ट स्ट्राइक में फर्स्ट वॉर वाला भी, और साथ में एक आता है ONGC वाला। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सर्कुलेशन स्ट्राइक में काफ़ी महंगा कॉइन है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं जो अब इसकी यूएनसी कंडीशन में प्राइस 35,000 के ऊपर जा चुकी है, 35,000 के ऊपर, लगभग मैंने 40 तक भी सुना है JMB यूएनसी कंडीशन में। तो ये एक ही कॉइन आया है, अगर किसी को लेना है बेस्ट कंडीशन में है ये कॉइन। ठीक है, मेरे हिसाब से हल्का सा इसमें डाई रोटेशन एरर भी हो सकता है। ठीक है, या नहीं होगा, हो सकता है कॉइन मेरा लगाने में थोड़ा सा पिनअप करने में घूम गया है, लेकिन निकल भी सकता है। बहरहाल नॉर्मली मैं विदाउट एरर के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। ये जो भी कंडीशन है आप देख सकते हैं, अशोक स्तंभ वगैरह सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, और इसकी आप सिक्योरिटी एज भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इससे इसकी पहचान होती है कि ये सर्कुलेशन स्ट्राइक है या नहीं। ठीक है, तो ये आप सिक्योरिटी एज इसका देख सकते हैं। और वैसे कॉपर निकल का बना हुआ है ये कॉइन, ये भी इसकी एक पहचान है। लेकिन इसमें कैसा है, यूएनसी सेट वाले भी कॉइन आते हैं तो उनकी एज इस टाइप की नहीं होती है। तो प्राइसिंग आपने देख ली है, प्राइसिंग है 21,500 रुपीज़, 21,500 रुपया। जिस किसी को भी ये कॉइन बुक कराना है आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये सारे ऐसे कॉइन हैं जिनकी प्राइस कभी रिवर्स होने के चांस बहुत कम है, लो मिंटेज है, आसानी से मिलते नहीं है ये कॉइन। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन कॉइन, जिसको भी बुक कराना है अपने कलेक्शन में ऐड करना है, मैसेज इसके लिए भी आप कर सकते हैं। अब आपको एक लॉट दिखा रहा हूँ जो सेलिंग के लिए किसी ने दिया था। ये 300 पीस का पूरा लॉट है, मिक्स ईयर मिक्स मिंट है, 1 रुपीज़ के FSS के कॉइन है। ये दिखा देता हूँ पहले आपको। ये देखिए, ये 1 रुपीज़ के FSS वाले कॉइन है। ठीक है, इसमें कौन से नहीं है वो पहले बता देता हूँ। सन 2004 के मेरे ख्याल से नहीं है, और 1992 से 1995 या 6 तक भी शायद इसमें नहीं है, लेकिन बाकी ईयर्स के इसमें आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के इसमें आपको अलग अलग मिंट के अलग अलग ईयर के कॉइन्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है ये मेरे हिसाब से। अगर आप कलेक्ट करके छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको आने वाले 4-5 साल में अच्छा फ़ायदा इससे निकल सकता है। इसमें इंटरनेशनल मिंट वाले भी कॉइन्स है। ठीक है, बाकी इंडियन मिंट के तो है ही है, मुंबई हैदराबाद वगैरह जो भी मिंट के इसमें आपको देखने मिलेंगे, और बाहर के मिंट के भी कुछ मैं समझता हूँ 10% कॉइन इसमें आपको देखने ये लॉट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा लॉट है, और 300 के अलावा आप अगर चाहें तो मतलब इसको बुक करवा सकते हैं, 30-30 पीस भी बुक करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये 300 कॉइन का पूरा लॉट अगर कोई लेता है तो 10 रुपये के हिसाब से ही आपको पूरा मतलब मिल जाएगा। का 2004 का आप रेयर कॉइन आप मेरा पोर्टफोलियो जो नया बना है 120 कॉइन का एल्बम ये दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये 120 कॉइन का है जिसके अंदर आप देखेंगे विदाउट होल्डर्स कॉइन है, लेकिन इसमें स्लीव्स के साथ लगाने का ऑप्शन है, तो इसके लिए ये स्लीव्स के साथ लगे हुए हैं, यानी ख़राब नहीं होंगे। इस टाइप से अंदर स्लीव्स के साथ डायरेक्ट नहीं लगे हैं, स्लीव्स के साथ डाले गए हैं। ठीक है, तो ये एल्बम में जो जो कॉइन्स है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्कार वेरी स्कार से लेके रेयर श्रेणी के कॉइन्स है, जैसे ये 1 रुपीज़ का 2004 का आप रेयर कॉइन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे AKM के भी कॉइन्स जैसे मैं पोर्टफोलियो में देता हूँ,
तो 6 कॉइन का सेट, इसमें ये AKM के कॉइन्स भी आ जाते हैं, जिसमें 21 का नोएडा वाला रेयर कॉइन और 2000 को 21 का ही हैदराबाद वाला 2 रुपया रेयर कॉइन, लगभग ये वेरी स्कार तो आप इसको बोल ही सकते हैं। ये 2 कॉइन भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंडीशंस के, और हर कॉइन मैं कहूँगा आने वाले 4-5 साल में प्राइसिंग इनकी बढ़ेगी। इस टाइप से ये कॉइन है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हैदराबाद मिंट का कॉइन भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, अच्छी कंडीशन के 120 कॉइन है टोटल इसमें। स्मारक सिक्के भी है और डेफिनेटिव सीरीज़ के भी हैं। UNC BUNC कंडीशन के भी काफ़ी सारे इसमें आपको कॉइन देखने मिल जाते हैं। तो पूरा का पूरा कलेक्शन है 120 कॉइन का, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के भी कॉइन्स आपको इसमें देखने मिल जाते हैं, ठीक है। स्टील के कॉइन है, निकल ब्रास वाले कॉइन है, कॉपर निकल के कॉइन है, और बेस्ट से बेस्ट कंडीशन में ही ये कॉइन्स इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक रेयर कॉइन है 1990 का मुंबई मिंट का, 5 पैसा, ठीक है। तो ऐसे कुछ रेयर अच्छे कॉइन्स भी है जो हाई डिमांड में आगे जाने वाले हैं। तो ये 120 कॉइन का एल्बम, अगर इसकी प्राइसिंग यहाँ पे आप पीछे कॉइन्स की देखोगे जो मैंने लिखी है, तो उस प्राइस के हिसाब से ये टोटल ओवरऑल जो वैल्यूएशन जाती है 46,000 के करीब जाती है, ठीक है। 46,000 के करीब जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी प्राइसिंग की बात करूँ तो रेयर कॉइन्स को ही देख लेते हैं। ये 2004 का आप देख रहे हैं 1 रुपीज़ का। इस पे जो मैंने इस कंडीशन में इसकी प्राइस डाली है वो है 2000 रुपीज़, ठीक है। एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन का ये कॉइन है ना। फिर आप नोएडा का जो हमारा रेयर है 2021 का AKM का, इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये 800 रुपीज़ है, ठीक है। तो ऐसे जो भी है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इस कंडीशन में इसकी प्राइस यहाँ पे 1200 रुपीज़ डाली गई है, ठीक है। मुंबई मिंट का ये कोलकाता मिंट का कहीं ना कहीं 1/2 1950 का रेयर हो चुका है। अभी इसकी प्राइस इस कंडीशन में 1200 रुपीज़ है। तो ये रेयर कॉइन्स की प्राइस इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको अभी आगे जो बात बताऊँगा उससे आपको इसकी और चीज़ें पता चलेगी किस प्राइस में आपको ये मिलने आ रहा है। अभी 2004 का देखिए हैदराबाद मिंट का, अच्छी कंडीशन में लगा हुआ कॉइन है। इसकी प्राइस यहाँ पे लगी है 2000 रुपया, ठीक है। तो ऐसे जो भी प्राइस है, जो नॉर्मली आपको पता है कि इस प्राइस में ये सेल आउट हो रहे हैं आज के टाइम में ये कॉइन्स, ठीक है। थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये पूरा पोर्टफोलियो आपको 46,000 में नहीं 35,000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, यानी लगभग 22% का मैं इस पर आपको डिस्काउंट लगा रहा हूँ। तो जो कॉइन 2000 आप देख रहे हो वो 2000 का नहीं है, वो आपको मिलने जा रहा है 1600 में। अभी जैसे यहाँ पे देखिए रेयर कॉइन 1 रुपीज़ का जो है, ये 1000 रुपया इसकी प्राइस लिखी हुई है, लेकिन अब ये मैंने जो ऑफ़र दिया है उस हिसाब से ये आपको 22% या 20% लेस पकड़ सकते हैं। एक राउंड फिगर आपको ये 800 रुपये में इसमें मिलने जा रहा है। तो ऐसे जो भी प्राइसिंग है कॉइन्स की वो काफ़ी लेस हो जाती है इस ऑफ़र के साथ, ठीक है। और साथ में आपको बाय बैक एश्योरेंस भी मिलता है। 3 साल कम से कम आपको इसको होल्ड करना है, और उसके बाद अगर आप हमें इसे रीसेल भी करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही ये देगा, ठीक है। अब कितना % प्रॉफिट देगा, तो ये देखिए ऐसा होता है कि कुछ एल्बम्स मैंने बनाए हैं जो जिसमें ज़्यादा रेयर कॉइन्स होते हैं, वो 50,000 वाला भी होता है, वो 1 लाख रुपीज़ वाला भी होता है। तो उसमें बाय बैक एश्योरेंस 3 से 5 साल में जो मैं देता हूँ वो होता है 50% का, यानी प्रीमियम उसमें आपको बढ़ के मिल सकता है। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूँगा कि कम से कम 20% आपको प्रीमियम बढ़ के ईज़िली आपको मिल सकता है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि ये 120 कॉइन के एल्बम में 3 साल के बाद आपको 20 और 25% तक भी आपको इसका प्रीमियम मैं आपको बढ़ा के दे सकता हूँ, ठीक है। तो 35,000 रुपीज़ का ये कॉइन एल्बम, 20 कॉइन्स का एल्बम जो भी बाय करेगा, खाली ध्यान ये रखना है कि इसको एज़ इट इज़ प्रिजर्व करना है। जब भी आप इसको रखोगे तो इस टाइप से आप इसको रखना है कहीं पे भी, ताकि इसके ऊपर कॉइन्स का एक दूसरे का वेट ना आए, ठीक है। कहीं पे भी आप रख रहे हो ना, इस टाइप से रख देना है उसको। तो ये कुछ कॉइन्स मैंने आपको दिखाए, जिसको भी कलेक्ट करना है, एल्बम लेना है, ये आप लेके रख सकते हैं। और जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स भी मैंने आपको दिखाए, या लॉट जो भी दिखाया मैंने आपको,
उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।